नमस्कार, मैं आलोक। आज हम बात करेंगे काकोरी कांड की। काकोरी ट्रेन की लूट क्यों हुई? वो रात कैसी थी? कहाँ से हुआ स्टार्ट? 1925 तक आते-आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की जो स्थिति थी, हालात खराब हो चुकी थी। किसी के पास पूरे कपड़े तक नहीं थे, उन पर काफ़ी कर्ज बहुत हो चुका था। लोगों ने ज़बरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो सरकारी खजानों को क्यों न लूटा जाए। इससे जनता को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंद लाल, मनमथ लाल गुप्ता, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। सरकारी धन लूटने के लिए काकोरी को चुना गया, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर स्थित था। सब लोग पहले एक टोही मिशन पर काकोरी गए। एक 8 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन लूटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अगले दिन दोपहर या 9 अगस्त को वह सभी फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौल और रिवॉल्वर थे, जो क्रांतिकारियों के पास। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास एक जाकर रुक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे बक्से को उठा लिया जाएगा, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमने ये तय किया कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को लेने आए हैं। 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पहुंच गए। ये सभी लोग स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए थे। सब ने रोज़मर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी और स्टेशन से आगे बढ़ी, हमने आंखें बंद कर ली। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। सचिंद्र नाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अरे वह तो हम काकोरी पर ही भूल आए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुकते ही सभी क्रांतिकारी इकट्ठे होकर उसी डिब्बे पर पहुंच गए जिसमें खजाना रखा था। उन्होंने हवा में फायर किया। रुपयों से भरा बक्सा काफ़ी भारी था, वह उसे लेकर नहीं भाग सकते थे, इसलिए उसे तोड़ने लगे। तभी 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड केबिन की तरफ आने लगा। दरअसल वह महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तभी मनमथ नाथ ने उस शख्स की अपनी ओर आते हुए देखा, अपनी पिस्तौल से गोली चला दी और उस व्यक्ति को गोली लगते ही जमीन पर गिर गया। उसी समय दूर से एक ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। सबको डर था कि सामने आ रही ट्रेन का ड्राइवर ये नज़ारा देखकर शक न करे। वो ट्रेन पंजाब मेल थी, जो बिना रुके आगे बढ़ गई। सभी ने खजाना लेकर लखनऊ चले गए। रात को लखनऊ के पार्क में रुके। जैसे ही पार्क से बाहर निकले, अखबार हॉकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। कुछ ही घंटों में ये खबर हर जगह फैल गई। उस समय सबको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन अफरा तफरी में वहाँ एक चादर छूट गई थी। चादर से पहचान कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल रहे।
9 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, रोशन सिंह को मलाक्का जेल और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद।